नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा स्पीकर की ओर से पेपर फेंकने वाले 8 सांसद बजट सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित मणिकम टैगोर, राजा वंडिंग, गुरजीत ओजला, डीबी इंडन, किरण रेड्डी, डीन कुरियाकोस और वेंकट रमन लोकसभा से निलंबित। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, किसी न किसी कारण से उन्होंने सोमवार शाम को उस डील को साइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा प्लेटफॉर्म को सख्त चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, तकनीकी कंपनियां भारत में रहकर नागरिकों के निजता अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर कंपनियां संविधान का पालन नहीं कर सकती तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सदन में कहा, चीन ने लद्दाख में लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। सिंह ने कहा, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स पर अब चीन का कब्जा है। भारत पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी ने एमएम नरवणे के स्मरण से संबंधित विवाद की पृष्ठभूमि में संसद परिसर में कहा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा, मोदी सरकार को अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर संसद को विश्वास में लेना चाहिए और दोनों सदनों के पटल पर इनके पूरे मसौदे रखे जाए तथा इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने कहा, अब अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट भारत के बाजार में बिकेंगे। इससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में पैसा आएगा। उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार बताया है। भारत द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रूस ने कहा, भारत की ओर से उसे इस संबंध में कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव वाले 4 राज्यों में से 3 में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। भाजपा शासित असम में नहीं। कहा, चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया क्यों की जा रही है? वे एसआईआर से प्रभावित लोगों को अपना बचाव करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। क्या बिना योजना बनाए 2 से 3 महीनों में एसआईआर संभव है? सुप्रीम कोर्ट कवासी लखमा को शराब घोटाले से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दी। लखमा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री हैं। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड जिलों की गार्जियन मंत्री नियुक्त किया गया। सुनेत्रा ने अजीत पवार के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, मैं रंकापा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं हूं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार निर्णय लेंगे। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा, इस साल का बजट 3.47 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के 3.17 लाख करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। बिहार की नीतीश सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में अब पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के रूप में 3000 रुपए मिलेंगे। किसानों को कुल 9000 रुपए सालाना मिलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र से आग्रह किया। कहा, वीबी जी रामजी अधिनियम को तुरंत रद्द करें और मनरेगा को फिर से लागू किया जाए। टी20 विश्व कप में कई टीमों में भारतीय मूल के क्रिकेटरों की भरमार है, जो 7 फरवरी से होने वाले टूर्नामेंट में अपनी घरेलू धरती पर प्रभाव छोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। विदेशी टीमों में भारतीय मूल के 3 दर्जन से भी अधिक क्रिकेटर हैं, जिसमें कनाडा और अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और अब कोच माइकल क्लिंगर ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया श्रृंखला में भारत के प्रदर्शन से पता चलता है कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में आखिर क्यों गत चैंपियन को हराना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल। बीएसई सेंसेक्स 2073 अंक उछलकर 83,739 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 639 अंक बढ़कर 25,728 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ। धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद इसके दूसरे भाग धुरंधर द रिवेंज टीजर रिलीज। 72 सेकंड के टीजर में कोई नई बात नहीं आई नजर। फैंस ने कहा, यह सब तो धुरंधर में देख चुके हैं। 19 मार्च को दूसरा भाग होगा रिलीज। फिल्म ओ रोमियो की रिलीज को रोकने की मांग को लेकर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख पहुंची अदालत। कहा, इस फिल्म के लिए परिवार से कोई अनुमति नहीं ली गई। निर्देशक विशाल भारद्वाज ने कहा, उनकी मूवी लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर से प्रेरित है।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।